सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमारी रिद्धि और आर्य के बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट होते हैं। आर्य रिद्धि की हरकतों से अपना कंट्रोल खो देती है और उसके बाद रिद्धि आर्य के हाथों को पकड़कर अपने कमर पे रख देती है और उसके फोरहेड पर एक किस करती है। और जैसे उसके लिप्स आर्य के फोरहेड पर टच होते हैं, आर्य अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। रिद्धि उसके पूरे फेस पर किस करती है। रिद्धि से दूर रहना अब आर्य के लिए आसान नहीं था और फिर रिद्धि की ऐसी हरकतों ने उसके दिल को, उसके दिमाग पर आखिर हावी कर ही दिया। और आर्य बड़ी मुश्किल से बोलती है, रिद्धि प्लीज़ मान जाओ। रिद्धि को आज आर्य के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जब अब आर्य से कंट्रोल नहीं होता है तो आर्य झट से उसे पलट देती है और खुद उसे नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है और दोनों हाथों से रिद्धि को कस के पकड़ लेती है। रिद्धि ने अपना फेस ऊपर किया और उसकी आंखें आर्य की आंखों से जा टकराई। आर्य की गहरी भूरी आंखें, जिनमें इस वक्त बेपनाह प्यार समाया हुआ था, वो प्यार रिद्धि के पूरे शरीर में कपकपी छोड़ रहा था। अब इसके आगे आर्य रिद्धि की आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, ये सब सही नहीं है, ये गलत है रिद्धि। जिस पर रिद्धि अपनी बिखरी हुई सांसों को समेटते हुए बोलती है, लेकिन क्यों आर्य, क्यों गलत है ये सब। आर्य बोलती है, पता नहीं, लेकिन हम दोनों का रिश्ता। रिद्धि उसकी बात को पूरी करते हुए बोलती है, एक जायज़ रिश्ता है, सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि एक पवित्र रिश्ता है। हम दोनों कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हम दोनों पत्नी हैं और हमारे बीच में ये सब होना आम बात है। आर्य बोलती है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता आम रिश्तों की तरह नहीं है। जिस पर रिद्धि बोलती है, मैं मानती हूँ आर्य कि शादी मन का बंधन होता है, लेकिन मन के साथ साथ वो तन का भी बंधन होता है। बिना इन सब के भी तो हमारा रिश्ता अधूरा ही है। आर्य बोलती है, और जब दो लोगों के बीच मन का बंधन न हो तो उनके बीच तन का बंधन होना भी गलत है। जिस पर रिद्धि बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तरफ से हम दोनों के बीच में ना तन का बंधन है और ना मन का, लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ एक तुम ही नहीं हो आर्य, मैं भी हूँ। जितना वजूद तुम्हारा इस रिश्ते में है, उतना ही वजूद मेरा भी है और मैं इस रिश्ते को तन और मन दोनों से अपनाना चाहती हूँ। तो मेरी वाइफ होने के नाते तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरा साथ दो। इस पर आर्य अपने फेस पर एक सख्त भाव लाते हुए बोलती है, जब तुम अच्छे से जानती हो रिद्धि, मेरी तरफ से इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहती, तो फिर ये जिद क्यों। मेरी तरफ से इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहती हूँ, तो फिर ये जिद क्यों। देखो रिद्धि, हम दोनों के बीच कुछ हो या ना हो, लेकिन हम दोनों का डिवोर्स तो होकर ही रहेगा। मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता कि मैं जिससे प्यार नहीं करती उस लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करूं। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और तुम चाहती हो कि मैं एक रात के लिए, आगे के सब उसके अंदर ही रह जाते हैं। वो अटक कर चुप हो जाती है। कुछ पल रुक कर वो फिर से आगे बोलती है, तुम अच्छे से जानती हो ना कि कल सुबह के बाद क्या होगा।
सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। और कुछ दिन बाद जब दादाजी और दादी बा बेंगलुरु वापस चले जाएंगे, तब तुम्हें भी अपने घर वापस जाना होगा। और शायद उसके बाद तुम कभी मेरी ज़िंदगी में वापस ना लौट पाओ। तो बताओ, क्या इन सब हालातों में ये सब सही होगा? क्यों तुम मुझे अपना गुनहगार बनाना चाहती हो? क्यों तुम मुझसे मेरी ही नज़रों में गिरना चाहती हो? एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो कि जो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता, जो इंसान तुमसे ज़िंदगी भर का तो क्या कुछ दिनों का रिश्ता भी ढंग से नहीं निभा सकता, उसके साथ इस तरह से एक रात गुजारना क्या ठीक है? आर्य के ऐसा बोलते ही रिद्धि की आंखों ने उसे धोखा दे दिया और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उससे दोबारा से वही सवाल करते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो आर्य? जिस पर आर्य उससे अपनी नज़रें चुराती हुई बोलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर और इस बेमेल से रिश्ते से मुंह बांध कर जाओ। मेरे साथ रहकर तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम क्यों इस बात को नहीं समझ रही हो? जिस पर रिद्धि उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ आर्य। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है आर्य कि तुम्हारे साथ रहकर मेरा कोई भविष्य नहीं है, या मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना सपना पूरा नहीं कर सकती? तुम मेरी कमजोरी ही नहीं बल्कि मेरी ताकत भी हो आर्य। और जब किसी के साथ उसकी ताकत होती है तो हर मुश्किल को पार कर जाता है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी और मेरा साथ दोगी तो मैं हर मुश्किल को हरा दूंगी। और वादा करती हूँ कि तुम्हारी नज़रों में कभी भी नहीं झुकने दूंगी। तुम्हें कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है। रिद्धि की बातें सुनकर आर्य उसे हैरानी से देखने लगती है और कहती है, तुमसे ये सब बातें किसने कहा रिद्धि? मैंने तो ऐसा तुमसे कुछ नहीं कहा। तो फिर कहीं उस रात नशे में मैंने तुमसे तो रिद्धि समझ गई थी कि अब आर्य को शक हो चुका है कि आर्य ने नशे में रिद्धि को सब कुछ बता दिया था। तो वो बात का रुख बदलते हुए बोलती है, इतने महीने तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खुद से भी ज़्यादा जानने लगी हूँ मैं यार। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए मुझे तुम्हारे कुछ कहने की ज़रूरत है? नहीं, तुम्हारी ये जो गहरी आंखें हैं ना, ये सब कुछ कह देती हैं। आर्य उससे अपनी नज़रें हटाते हुए बोलती है, हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है रिद्धि। हम दोनों में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम दोनों ज़मीन और आसमान है जो कभी नहीं मिल सकते हैं। जिस पर रिद्धि उसके फेस को होल्ड करके अपनी तरफ करती है और उसके गाल पर हाथ रख के कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहती हो, और ये भी जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं हैं। मैं मानती हूँ कि हम दोनों में बहुत फ़र्क है। तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, वहाँ मैं बेहद नासमझ हूँ। हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ये तो नज़र नज़र का फेर है यार। देखो, तो ज़मीन और आसमान भी मिलते हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी कुछ तो हम दोनों के बीच में है। कोई तो एहसास है जो मुझे चाह कर भी तुमसे अलग नहीं होने देना चाह रहा। और मुझे लगता है वो एहसास सिर्फ मेरे से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से भी है। तुम एक मौका तो देकर देखो आर्य, शायद ये एहसास वक्त के साथ साथ प्यार में बदल जाए। जिस पर आर्य अपने गालों से रिद्धि का हाथ हटाते हुए बोलती है, तुम्हें हम दोनों के बीच जो एहसास महसूस हो रहा है ना, वो प्यार नहीं बल्कि फिजिकल नीड्स है। तुम तुम उम्र के उस पड़ाव में हो जब हर कोई अपोजिट छोड़ो हर कोई दूसरों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। इस पर रिद्धि बोलती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं कभी कुणाल की तरह इस तरह क्यों अट्रैक्ट नहीं हुई? क्यों मुझे उसका खुद के करीब आना अच्छा नहीं लगता था? क्यों मुझे उसका छूना awkward फील कराता था?
रिद्धि के सवाल पर आर्य फिर से उसे देखने लगती है। तो रिद्धि आगे कहती है, आर्य, मैंने सवाल का कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है ना? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जिसे तुम और मैं अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जिस पर आर्य बोलती है, तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि अट्रैक्शन ही है, जो वक्त के साथ साथ प्यार में नहीं बदलेगा बल्कि वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता जाएगा। और जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच ये सब ना हो। ये प्यार नहीं, हवस है रिद्धि। जिसे सुनकर रिद्धि बोलती है, नहीं, तुम गलत हो आर्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच अगर प्यार नहीं है तो हवस भी नहीं है। वो कुछ स्पेशल है। जो एहसास मुझे हो रहा है ना, वो हमारी लस्ट, डिजायर्स और एक दूसरे के लिए पैशन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो तुम आज समझ नहीं पा रही हो। और मेरा दिल कहता है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा, न कि कम होगा। तुम मानो या ना मानो, हम दोनों आज भी एक रिश्ते में हैं यार। और इस रिश्ते के बीच में हवस नहीं होगी बल्कि प्यार होगा। तुम क्यों इस एहसास से अपना मुंह मोड़ रही हो? क्यों क्यों अपने दिल के साथ मेरे दिल की भी बात नहीं सुनना चाहती हो? ये कहते कहते रिद्धि का रोना अब सिसकियों में बदल जाता है। आर्य उसे रोता हुआ नहीं देख पाती और उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, चुप हो जाओ रिद्धि, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ। जिस पर रिद्धि रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर जाओ आर्य, प्लीज़ ये डिवोर्स मत होने दो। मैं ये डिवोर्स नहीं होने देना चाहती। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी यार। अगर ये डिवोर्स हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उसके उसके आगे के शब्द लड़खड़ाने लगे थे। आर्य, तुम्हारी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारी ये तीखे शब्द मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर जाते हैं। न जाने क्यों तुम्हारी हर बात पर मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं जानती कि ये सब क्यों है, लेकिन ये सच है और मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। रिद्धि रुकती है और एक गहरी सांस लेकर बोलती है, मैं तुम्हारी दी हुई हर सज़ा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ आर्य, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करो। तुम खुद के साथ रखकर मुझे जो सज़ा दोगी मैं बिना कुछ कहे उसे सह लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे खुद से दूर मत करो। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगी आर्य, मैं सच में मर जाऊँगी। आर्य ने जब रिद्धि की ये हालत देखी नहीं गई तो उसका पत्थर दिल भी रिद्धि के आंसू देखकर आज पिघल गया था। जिस लड़की को खुश रखने के लिए वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी, आज वो उससे दूर होने के ख्याल से ही टूट रही थी। जिस लड़की के सपनों के खातिर वो खुद को उसके करीब नहीं आने देना चाहती थी, वो तो उसके बिना अपनी ज़िंदगी से ही दूर होने की बातें कर रही थी। ये देखकर आर्य ने आगे बढ़कर रिद्धि को अपनी बाहों में कस के भर लिया और उससे बोली, हे क्राई बेबी की तरह रोना बंद करो रिद्धि। ये सुनकर रिद्धि का रोना और तेज हो जाता है। रिद्धि बोलती है, पहले मुझे पहले की तरह मिसेस कपूर कहो, जैसे कि तुम मुझे पहले कहती थी। आर्य ये सुनकर इधर उधर देखने लगती है और फिर अपने उसी टोन में बोलती है, ओके मिसेस कपूर, रोना बंद कीजिए। रिद्धि आर्य के चेहरे को अपने आंसू से भरी आंखों से देखते हुए बच्चों की तरह मुंह बनाकर जिद करती हुई बोलती है, ऐसे नहीं, प्यार से बोलिए। रिद्धि के ऐसा बोलने पर आर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ देखकर उसके गालों को अपने हाथों में भरकर बेहद प्यार से बोलती है, मिसेस कपूर, प्लीज़ रोना बंद कीजिए। आर्य के इतने प्यार से मिसेस कपूर कहने से रिद्धि ने कसकर उसे गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। आर्य भी अपनी उंगलियों को उसके बालों को सहलाने लगी थी। रिद्धि इसी तरह से उसे गले में लगे हुए ही बोलती है, आर्य, तुम हमेशा इसी तरह स्वीट और सॉफ्ट बनकर क्यों नहीं रह सकती हो? इस पर आर्य ने रिद्धि के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो
तो रिद्धि उससे अलग होकर उसे देखते हुए बोलती है, आर्य, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी थी कि तुम मुझे खुद से दूर कहना चाहती थी? क्या तुम मेरे बिना जी लेती? क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती? आर्य ने रिद्धि के इस सवाल पर भी जवाब नहीं दिया और बस उसे एकटक देखती रहती है। तो रिद्धि आगे बोलती है, कुणाल ने मेरे साथ गलत किया और जूही ने तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सब किया। हम दोनों ही गलत थे और हम दोनों ही उस पूरे दौर से गुजरे हैं। हम दोनों ही एक दूसरे का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब कुणाल ने मेरे साथ ये सब किया तो मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगी, मेरे हालातों को समझोगी, मुझे सहारा दोगी, लेकिन तुमने तो मुझे खुद से दूर ही कर दिया। हर चीज़ का दोषी मुझे ही बना दिया, जबकि हमें तो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के दर्द को कम करना चाहिए था। उसके लिए हम दोनों को एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है। एक दूसरे का साथ रहना ज़रूरी है। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी तो एक दूसरे को उस दुख से, उस तकलीफ़ से निकल पाएंगे। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, हम दोनों को एक दूसरे को कम से कम एक चांस तो देना चाहिए ना। जिस पर आर्य उसका सर थपथपाते हुए बोलती है, रिद्धि सो जाओ। रिद्धि अपना सर ना में हिलाते हुए बोलती है, मैं अगर सो गई तो ये सपना टूट जाएगा और तुम फिर से मुझसे दूर हो जाओगे। जिस पर आर्य उसे बेड पर लिटाते हुए बोलती है, सो जाओ और ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। जिस पर रिद्धि बोलती है, मैं नहीं चाहती कि ये रात खत्म हो, क्योंकि कल से तुम फिर से दोबारा पहले वाली आर्य कपूर बन जाओगी, जो मेरे साथ रहना नहीं चाहती हैं और मुझे खुद से दूर करना चाहती हैं। आर्य ने प्यार से उसके माथे पर एक किस किया और धीरे से उससे बोली, हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। जिस पर रिद्धि जिद करते हुए बोलती है, नहीं, मुझे नहीं सोना है, मैं सोना नहीं चाहती हूँ आर्य। आर्य एक गहरी सांस लेती है और फिर थोड़ी सी सख्ती से बोलती है, मिसेस कपूर, बच्चों की तरह जिद करना बंद करो और सो जाओ। इस पर रिद्धि उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मैं बच्चों की तरह जिद क्यों ना करूं, मैं भी तो एक बच्ची ही हूँ। आर्य फिर से वही बात रिपीट करते हुए बोलती है, रिद्धि प्लीज़ सो जाओ। रिद्धि उसे खुद के करीब खींचते हुए बोलती है, नहीं, मैं सोना नहीं चाहती हूँ, मैं तो। जिस पर आर्य उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, प्लीज़ रिद्धि, अब इस सब को फिर से मत शुरू करो। रिद्धि ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे आकर उसके चिक्स पर एक किस कर लिया। आर्य उसे ये सब करता देखकर उससे बोलती है, तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना रिद्धि। जिस पर रिद्धि उसके चिक्स पर काटते हुए बोलती है, क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है यार? ये कहते हुए उसके लिप्स धीरे धीरे आर्य की नेक पर घूमने लगते हैं। आर्य के दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही थी, जिसमें आर्य का दिमाग जीतने ही जा रहा था कि रिद्धि की इन हरकतों ने उसके दिल को दिमाग पर हावी कर ही दिया। आर्य पलटकर उसे खुद के नीचे करते हुए बोलती है, मिसेस कपूर, ये लव बाइट्स मुझे ज़्यादा आप पर अच्छे लगते हैं। ये कहकर आर्य ने रिद्धि की नेक पर हल्का सा बाइट किया, जिससे रिद्धि की एक आह निकल जाती है। फिर आर्य अपने लिप्स से उसकी नेक के उसी हिस्से को चूमने लगती है जहाँ पर उसने अभी अभी बाइट किया था। आर्य की हरकतों से रिद्धि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो आर्य ने अपने लिप्स से उसके लिप्स को बंद कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे किस करने लगते हैं। आर्य की उंगलियां रिद्धि की गर्दन पर थिरक रही थी और रिद्धि गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी किस और भी ज़्यादा डीप होती चली गई थी। रिद्धि का फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। उन दोनों के दिलों की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज दौड़ रही थी और सांसें
और भी तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद आर्य रिद्धि से दूर होती हैं। उन दोनों को एक दूसरे की तेज तेज चलती सांसें एक दूसरे के फेस पे महसूस हो रही थी। आर्य ने पहले रिद्धि की गालों को, फिर उसके लिप्स को, फिर चिन को और फिर फोरहेड को चूमा और उसके फेस को बड़ी ही कशिश भरी निगाहों से देखने लगी। तो रिद्धि ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसको उसकी आंखें बंद देखकर आर्य उस पर झुकती है और उसके फोरहेड पर एक किस करके बोलती है, अब सो जाओ रिद्धि, बहुत देर हो गई है। आर्य की बातें सुनते ही रिद्धि ने झट से अपनी आंखें खोल दी और हैरानी से उसे घूर घूर कर देखने लगती है। आर्य की बातें सुनकर रिद्धि का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अपने मन में बोलती है, आर्य तुम क्या हो? तुम्हें तो सेल्फ कंट्रोल के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। आर्य अपने साइड पर लेटते हुए बोलती है, मुझे इस तरह बोलने से कुछ नहीं होगा मिसेस कपूर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस समय तुम क्या सोच रही हो और मुझे खुद पर इस बात के लिए नाज है। फिर आर्य ने रिद्धि को अपनी ओर खींचा और उसके सिर को थपथपाते हुए फिर से बोली, अब सो जाओ और फालतू की बातों को सोचना बंद करो। इस पर रिद्धि अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है, तुम कल सुबह फिर से बदल तो नहीं जाओगी ना आर्य? वो उसे विश्वास दिलाते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिद्धि भी आश्चर्य भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो ना? जिस पर आर्य कहती है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो झट से उठकर बैठ जाती है और बैठते हुए बोलती है, फिर ये बताओ कि वो लड़की कौन थी जिसका कल फ़ोन आया था? आर्य अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोलती है, रिद्धि, रात के 3 बज गए हैं, अब सो जाओ, मैं कल तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। ये कहकर उसने फिर से उसे बेड पर लिटा दिया। रिद्धि उसके आर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, पिंकी प्रॉमिस? आर्य ने अपना सर हिलाया और बोली, ओके, आई प्रॉमिस। आर्य की बात सुनकर रिद्धि मुस्कुराती है और उसकी बाहों में जा समाती है। आर्य ने आर्य ने भी अपनी बाहें उसके कमर के इर्द गिर्द कस ली। रिद्धि बोलती है, गुड नाइट आर्य। आर्य अपनी आंखों को बंद किए ही उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलती है, गुड नाइट मिसेस कपूर। रिद्धि अपने मन में सोचने लगती है, मैं जानती हूँ आर्य की हमारे ये रिश्ता होने के बावजूद हम दोनों में इतनी दूरियां क्यों हैं, क्यों तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। तुम हम दोनों को लेकर जो भी फैसला करोगी उसे मैं बिना किसी हिचक के मान लूँगी। मैं तुम्हारे इस फैसलों को भी स्वीकार करती हूँ। जब तक मेरी MBBS पूरी नहीं हो जाती या तुम खुद हम दोनों के बीच की दूरियों को नहीं मिटाना चाहती, तब तक मैं तुम्हें कभी भी हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी। तुम मेरे पास हो और मेरे करीब हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।